हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एबिलिटी, कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों जो वर्ड हैं लगभग आपको समान मीनिंग दे रहे होंगे, समान अर्थ दे रहे होंगे और ये तीनों वर्ड आपके नाउन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि एबिलिटी का प्रयोग सेंटेंस में हम किस तरह से करते हैं। एबिलिटी मतलब योग्यता। अब यहां पर जो एबिलिटी है वो इक्वल है कैपेसिटी की, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जब भी हम कैपेसिटी पर पहुंचेंगे तो आपकी वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। एबिलिटी का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो आप ये बताना चाहते हो कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को अच्छी तरह से कर सकता है। यानी यहाँ पर हम मॉडल वर्ब कौन सी लगा रहे हैं, कैन मॉडल वर्ब लगा रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। और आपको मालूम होना चाहिए कि कैन मॉडल वर्ब हम एबिलिटी बताने के लिए लगाते हैं। तो जब भी कभी कोई व्यक्ति किसी कार्य को अच्छी तरह से, यानी ही कैन डू समथिंग वेल, तो वहां पर आप एबिलिटी का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, वहां पर आप क्षमता बता सकते हो। जो कैपेसिटी होती है ये किसी पर्टिकुलर फील्ड में होती है। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो ही हैड रिमार्केबल एबिलिटी एज अ टीचर, यानी कि एबिलिटी का मतलब कि ही कैन टीच स्टूडेंट्स वेल, वह है स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सकता है। यहां तक क्लियर है। यदि यहां पर भी हम यदि टीचर की कैपेसिटी बता दें तो इसका मतलब होगा किसी वो पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट है आपका कैपेबिलिटी। तो यहां पर कैपेबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसे व्यक्ति की कैपेबिलिटी जहां यहां पर हम अमाउंट ऑफ वर्क, क्या अमाउंट ऑफ वर्क की बात कर रहे हो कि वे उस कार्य को कर सकते हैं और ये बता रहे हो कि हाउ वेल दे कैन डू, कितना अच्छा वो कार्य कर सकते हैं। जो भी कार्य उसने किया, यानी जो भी कार्य उसको दिया गया वह कितनी अच्छी तरह से कर सकता है, तो उसके अंदर क्या है, कैपेबिलिटी है। जैसे कोई एक जॉब दैट वाज बियॉन्ड द कैपेबिलिटी ऑफ वन मैन, जो एक व्यक्ति की कैपेबिलिटी से बियॉन्ड हो, तो ये इस तरह से आपका कैपेबिलिटी यूज हो जाएगा। अब आता है आपका कैपेसिटी। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, कैपेसिटी एंड एबिलिटी बोथ आर सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे मान लो कि इफ समवन हैड ए पर्टिकुलर कैपेसिटी, किसी व्यक्ति के अंदर किसी पर्टिकुलर कार्य को करने की क्षमता है, यानी अ कैपेसिटी फॉर समथिंग या अ कैपेसिटी टू डू समथिंग। यहां पर ध्यान दो, कैपेसिटी आपका जो नाउन है, यदि उसके बाद एक नाउन आएगा तो फिर फोर प्रपोजिशन आता है, यानी कैपेसिटी फॉर समथिंग होता है, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर हमें क्या याद हो गया कि कैपेसिटी के बाद फोर प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। या ए कैपेसिटी टू डू समथिंग, यदि हम वर्ब लगा रहे हो तो टू इंफिनिटिव कैपेसिटी के बाद प्रयोग की जाती है। ठीक है, यहां पर देखिए, यानी दे हैव द क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू डू, यानी कि उनके अंदर ऐसी क्वालिटी है जो जरूरी है उस कार्य को करने के लिए। जैसे मान लो कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो मेरे पास इंग्लिश टीच करने के लिए पर्टिकुलर क्वालिटी है, तो कैपेसिटी बोलेंगे। कैपेसिटी इज मोर फॉर्मल वर्ड देन एबिलिटी। कैपेसिटी आपका ज्यादा फॉर्मल वर्ड है, इनफॉर्मल में एबिलिटी का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन कैपेसिटी वर्ड ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे देयर कैपेसिटी फॉर हार्ड वर्क, तो देखिए यहाँ पर फोर प्रपोजिशन भी आया और हार्ड वर्क आपका क्या है, तो ये आपका नाउन है। हिज कैपेसिटी टू सी द पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी कैपेसिटी वो दूसरे व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू को दे सकता है। तो कैपेसिटी नाउन है, इसके बाद ये आपकी वर्ब लगी हुई है, तो टू इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। तो ये था डिफरेंस एबिलिटी, कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी।